श्री कृष्ण कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से कुछ सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में अपने माता को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपना कर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदारी बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना ही आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो फिर बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मनुष्य का मन सदैव से ही चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफी प्रिय थी, लेकिन एक बात जरूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आजाद हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले एक इच्छा मांगकर वो आसानी से अमीर बन सकता है। ये सुनकर परी ने उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका भी दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि जो कुछ मैं छूऊं वह सब सोना हो जाए। बदले में ये इच्छा को भी उस परी ने पूरा कर दिया। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, तब वो लालची आदमी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपनी इच्छा के बारे में
बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ने लगी। जैसे ही वह अपनी बेटी के बाहों में लेने लगा, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काफी जोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जरूरत से ज्यादा लालच करना हमें हमेशा दुख प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।